हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन शुरू होता है कुछ इस तरह से। दोपहर के बज रहे हैं 3, ऑलमोस्ट 2:45। यस, अभी 2:30 पे ब्रेक ऑफ होती है और अभी हम लोग जा रहे हैं। मुझे ऑफिस में कुछ काम था तो मैं अपने डिपार्टमेंट जा रही हूँ। वहाँ से मुझे ऑफिस में कुछ काम करना है। मैं सुबह नहीं, अभी दोपहर में मैं उठी, मैंने शावर लिया और शावर लेने के बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट करके अभी मैं ऑफ़िस जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने हैं और उसके साथ मुझे 2-3 काम हैं ऑफ़िस में, वो करने हैं। उसके बाद मेरी दोस्त है, उसने मुझे इनवाइट किया है खाने पे, तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे डिनर के लिए। तो हाँ जी, हमारा आज का दिन शुरू होता है कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ की गर्मी ऐसी है कि आपको इतनी स्वेटिंग नहीं होती। अगर आप छाँव में खड़े हो ना, तो छाँव में इजीली आप ऐसे खड़े हो तो इट्स ओके, इतनी गर्मी नहीं लगती आपको। धूप में तो ऑब्वियसली फील होता है। टेम्परेचर इतना नहीं होता है, धूप बहुत तेज़ होती है। यहाँ की धूप बहुत ख़तरनाक है। यहाँ की धूप में ये है कि आप जल जाते हो। अगर आप धूप में हो ना तो आप काले हो जाओगे। आपकी स्किन को जला देती है। यहाँ की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा। और छाँव में अगर आप खड़े हो तो आपको इतनी गर्मी फ़ील नहीं होती। छाँव में ठीक है, इतनी गर्मी नहीं होती है। तो यहाँ की गर्मी का ये हिसाब है। और तो इसीलिए यहाँ पे लोग धूप से बचने के लिए हर कोई आप यहाँ पे ये देखिए अम्ब्रेला लेके है। मैंने भी अम्ब्रेला ली हुई है, मैं भी अम्ब्रेला लेके आई हूँ। हमारे पाकिस्तान में तो इतना कोई ये ट्रेंड नहीं है अम्ब्रेला, गर्मियों में लोग इतनी कोई नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे लोग कैप्स पहनते हैं धूप से बचने के लिए और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। और कोट होते हैं इनके जिसमें कैप बनी होती है, पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं ताकि धूप से बचा जा सके, क्योंकि यहाँ की जो धूप है वो बहुत बुरी है। ये जी मेरा डिपार्टमेंट है। मैं अपने डिपार्टमेंट आ चुकी हूँ। अब सीन कुछ ऐसे है कि हमने एक डॉक्यूमेंट अपना रिसीव कर लिया है जो कि अभी मेरे पास मौजूद है, और दूसरा डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए टीचर को मैंने टेक्स्ट किया है। टीचर ने अभी तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। जैसे ही वो मुझे रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं फिर उनके ऑफ़िस जाऊंगी, दूसरा डॉक्यूमेंट रिसीव करूंगी। उसके बाद फिर हम अपनी दोस्त की तरफ निकलेंगे और फिर हम बस में बैठेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हम यहाँ से बस कैसे लेते हैं और हम बस में किस तरह से सफ़र करते हैं। वहाँ का जो सफ़र है तकरीबन आधे घंटे का है और मैं बस में अगर हम बस में जाते हैं तो हमें तकरीबन आधा घंटा लगता है, और अगर हम जाएँ टैक्सी में तो तकरीबन 25 मिनट लगते हैं। तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हम बस में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बस का सफ़र चाइना में कैसे होता है। मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ वेटिंग एरिया में अपने डिपार्टमेंट में। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मेरी डिग्री है। इसको पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये जो है ना, ये मेरे प्रोफेसर है, ये देखे, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। मैंने येलो शलवार कमीज पहना हुआ है, ये मेरे हाथ में अम्ब्रेला है। बाय। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। जब चाइना में तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ ही बहुत बड़ी हैं। आप पैदल
नहीं चल सकते उस यूनिवर्सिटी में, मतलब आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत लंबा लंबा जो है वो बहुत दूर दूर डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत दूर दूर कैंटीन ये वो, तो आप पैदल चल के नहीं जा सकते, या तो फिर आपको बाइक लेनी पड़ती है, बाइक पे आप सफ़र करो, या फिर आप साइकिल यहाँ पे जो फ्री होती हैं आप साइकिल पे सफ़र करो। और अगर आप साइकिल बाइक पे सफ़र नहीं करना चाहते मेरी तरह, तो आप बस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर से ही मिलती है। बस जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर से ही वो बस मिलती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बस कैसी होती है। उसमें आपको ये करना होता है कि आपको एक एक RMB पे करना होता है, उसमें एक युआन आपको उसका स्कैन कोड लगा होता है, आपको एक RMB देना है और आप बैठ जाते हो। और आप पूरी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कैंटीन, लाइब्रेरी, जहाँ पे भी आपने उतरना है आप उतर सकते हो, क्योंकि वो हर हर एक स्पॉट पे वो रुकती है, हर एक स्पॉट पे वो बस जो है वो हर एक स्टॉप पे रुकेगी और आप किसी भी स्टॉप पे आप उतर सकते हो। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखेंगे बस आ रही है। अब यहाँ पे इस बस में आप बैठ सकते हो, ये देखें इस बस में आप बैठ सकते हो। ये मेरी अम्ब्रेला पड़ी है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। अच्छा, कुछ इस तरह का बोर्ड होता है जो कि तकरीबन आपको हर 1 किलोमीटर पे या हाफ किलोमीटर पे आपको इस तरह का बोर्ड मिल जाएगा। इस तरह का बोर्ड होता है, इस तरह का, ये देखिए इस तरह का बोर्ड होता है। इसके ऊपर लिखा होता है, ये इसकी टाइमिंग लिखी हुई है कि ये कब से कब तक है। ये 7:20 से मतलब रात 10 बजे तक ये चलती है, और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी का बोर्ड है। यहाँ से इस बोर्ड के आगे से लोग यहाँ पे वेट करते हैं, इस जगह पे लोग वेट करते हैं इस बोर्ड के सामने, और यहाँ से बस मिलती है। इस बस में बैठकर आप जो है वो, आपने अभी इसमें बैठ गए हो ना, अब इसने हर डिपार्टमेंट के आगे रुकना है, कैंटीन के आगे रुकना है, लाइब्रेरी के आगे रुकना है, सुपरमार्केट के आगे रुकना है। हर पॉइंट पे ये रुकेगी, आपने जहाँ उतरना है आप उतर जाओ। पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर ये लगाती है मेन गेट पे भी। अब मैंने जहाँ पे जाना है वो गेट के बिल्कुल साथ है ऑफिस, तो मैं गेट पे ही उतरूँगी। हाँ जी, काम शाम हमने सारे अपने कर लिए हैं ख़त्म। अब हम जा रहे हैं बस स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ से मुझे चाइना में जो बुरी चीज़ लगती है वो यही है कि यार, मतलब बुरी क्या, एक तरह से कह लो कि हेल्दी भी है, अच्छा भी है, कि आपको बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे लोग ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं, क्योंकि इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है कि आप खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाओगे। या फिर अगर आप चलना नहीं चाहते तो आप साइकिल यूज़ कर लो, या आप बाइक्स, ये देखो ये बाइक्स, लोग इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक्स छोटी छोटी यूज़ करते हैं। और आपको गेट तक जाने के लिए इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। अब ये देखो इतना लंबा सफ़र तय करके मुझे गेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एरिया बहुत बड़ा है, ये देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे गेट पे जाऊँगी, गेट के बिल्कुल साथ ही बस स्टेशन है। हमारे यहाँ पे जो बस स्टेशन होता है वो होता है हर आधा किलोमीटर, कह लो हर आधे किलोमीटर पे ये बस स्टेशन होता है, हर हाफ किलोमीटर पे। तो आपको तकरीबन हाफ या 1 किलोमीटर कह लो, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हर जगह जगह पे बस स्टेशन बने हुए हैं। वहाँ से बस में बैठो, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी यूनिवर्सिटी में येलो बस है, तो उस येलो बस से आप किसी भी डिपार्टमेंट में उतर सकते हो। तो ये बस भी कुछ इसी तरह की है, आपने जहाँ पूरे शहर में कहीं भी जाना है तो आप उतर सकते हो। यहाँ पे मैं कार्ड स्कैन करूँगी, मेरा कार्ड मेरे मोबाइल के पीछे है, तो मुझे इसको मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्सीज़ भी खड़ी होती है। नॉर्मली मैं टैक्सी में ही जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज हम बस का सफ़र करते हैं। ज़्यादा जब जल्दी नहीं होती कहीं जाने की तो बस पे भी आप सफ़र कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपको 1 RMB देना होता है, ठीक है। और टैक्सी में अगर मैं जाऊँगी तो मुझे 25 RMB मेरे लगेंगे। तो नॉर्मली टैक्सी में मैं जाती हूँ, लेकिन उसमें ये है कि आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, इजी हूँ, और मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करूँ कि यहाँ पे बस का सफ़र कैसा होता है। तो हम जा रहे हैं। अभी देखो मैं अपने गेट से निकली हूँ, ये यहाँ पे साइकिल, आप सारे यूनिवर्सिटी के साइकिल है, इसको स्कैन करो और यूज़ करो। अब वो बस स्टेशन है, वो देखो जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, वो लोग बस का वेट कर रहे हैं। तो आपने जहाँ पे जाना है वहाँ पे अगर आप मैप पे देखोगे तो बस नंबर्स होते हैं,
जैसे मैंने जाना है यांता, अब यांता के लिए बस चाहिए, 616 भी जाती है, 713 आई थिंक वो भी जाती है, 728, कुछ 3-4 बसेस जो है ना जाती है। मुझे सांस फूल गया मेरा चल चल के। अब वो 3-4 बसेस जाती हैं, तो मैं जिस बस में जाऊंगी वो है 616, जो सबसे शॉर्टकट, जो सबसे जल्दी लेके जाती है, वो 616 बस है। इसमें हम बैठ के यांता जाएंगे। तो अभी हम बस का वेट करेंगे यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बस इस तरह लोग बैठते हैं। वहाँ पे एक कोड अपना जो है वो फ़ोन से स्कैन करते हैं, एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी होती, कार्ड से भी कर सकते हो। ये स्कैन करके तो ये जाते हैं। इसमें 1 RM भी आपका डिटेक्ट होता है। तो ये इस तरह से बस आपको ले जाती है। बस में AC लगा हुआ है, तो गर्मी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, जब मेरी बस आती है तो उसमें बैठेंगे और आपको दिखाएंगे। अब ये 127 है, ये भी वहाँ पे जाती है, लेकिन मैं 616 में ही जाऊँगी। रिपीट होती रहती हैं हर 2-3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। तो अभी हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। तो अभी 616 में हम जाएंगे। ये देखें, वो दूसरी साइड है, ब्रिज की दूसरी साइड पे, उसमें भी बसेस जा रही हैं। वो देखें वहाँ पे। अब ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये लिखा होता है, एज यू कैन सी, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये 339 600 616। ये देखेंगे, ये बसेस जो नंबर लिखा हुआ है, ये आगे लिखा हुआ है कि ये कहाँ कहाँ जाएगी और इसका स्टॉप कौन कौन सा है। ये 7 to 8 है, ये भी वहाँ जाती है जहाँ मैंने जाना है, लेकिन मैंने 616 पे ही जाना है। अब यहाँ पे ये स्टॉप्स लिखे हुए हैं, इसकी टाइमिंग लिखी हुई है, और ये स्टॉप्स लिखे हुए हैं कि किस किस स्टॉप पे ये उतरेगी, कौन कौन से स्टॉप पे इसने रुकना है, और ये इसने कहाँ जाना है। तो ये बसेस की सारी रूटीन यहाँ पे, यहाँ से आप, अगर आपको चाइनीज़ आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो इसकी फ़ोटो बना के जो है ना, इसको वो ट्रांसलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ जाना है। तो आप वहाँ से फिर अपनी ना बस को चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मैंने यांता जाना है, तो ये जाएगी ये वाली बस। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपनी बस का। तो जैसे ही 616 बस आएगी तो मैं उसमें बैठ जाऊँगी। अब इस तरह हर बस स्टेशन पे इस तरह के जो है ना वो लगे हुए हैं, हर बस स्टेशन के बाहर। तो इससे इजी हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपको जहाँ जाना है वो कौन सी बस आपको लेके जाएगी, क्योंकि हर बस का अपना रूट है, अपने अपने स्टॉप्स हैं। तो इस वजह से ये हमारी बस आ गई। अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं और ये देखें इस तरह से इसको पे करते हैं, क्योंकि मैंने उसी फ़ोन से पे करना था जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही थी, तो मैं वो शूट नहीं कर सकी। अब ये देखें 1 RM भी यहाँ पे शो हो रहा है। आपके फ़ोन में आपका जो वीचैट होता है उसमें एक एप्लीकेशन होती है, सिंपल सा रूल होता है उसमें, बस आपको अपना नंबर ऐड करना होता है और अपना बैंक कार्ड अटैच करना होता है, और आप इसको स्कैन करते हो। इसको शायद पता नहीं है स्कैन नीचे से करते हैं तो वो उसको ड्राइवर अंकल बता रहे थे कि नीचे से करो स्कैन। तो अभी उसने स्कैन कर लिया, तो उसकी पेमेंट जैसे स्कैन करते हैं तो पेमेंट खुद ब खुद ही डिडक्ट हो जाती है, 1 RM भी, ठीक है। अब बस जो है वो कुछ इस तरह से अंदर से दिखाई देती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है, और इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती है। ये कुछ कुछ टाइम के बाद स्टॉप्स पे उतरती है। इसके जो मखसूस स्टॉप होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको जिस स्टॉप पे उतरना हो आप उतर सकते हो। अभी ये तकरीबन 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, इतना ही कोई तकरीबन, इसके बाद ये स्टॉप पे उतरती है। तो अब मेरा स्टॉप आ गया था तो मैं अपने स्टॉप पे उतर गई। अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट में, जहाँ पे हम लोग खाना बनाएंगे, कुकिंग करेंगे थाई फूड। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, इसका पार्ट भी, इस वीडियो का पार्ट भी है। अभी यहाँ से मैं जो है वो पाइनएप्पल जूस ले रही हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। इस व्लॉग का पार्ट भी मैं कल अपलोड करूँगी, अगर आप वो देखना चाहें तो आप कल मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।